स्टूडेंट, आज हम स्टैंडर्ड 6 का मराठी सब्जेक्ट का लेसन नंबर 5 जिसका नाम है सुगरणीचे घरटे, मतलब सुगरणी के घरटे मतलब घोंसला, उसका हम लोग क्या देखते हैं, एक्सरसाइज देखते हैं। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन 1 दिया है, 1-2 शब्दात उत्तरे लिहा। फर्स्ट क्वेश्चन है, सुगरण पक्षी घरटे कसापासून बनवतो, मतलब सुगरण पक्षी जो है, बर्ड जो है, वो अपना घोंसला कैसे बनाता है, किससे, तो किस चीज़ से बनाता है, देखो गवताच्या काड्या, मतलब जो घास फूस के कंडी रहता है उसी से बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सुगरण पक्षी घरटे कुठे बांधतो, मतलब वो अपना जो घोंसला है वो कहाँ पर बांधता है, झाडाच्या फांदीला, मतलब झाड़ के फांदी में, मतलब जो उसका ब्रांचेस रहता है वहाँ पर। सुगरण पक्ष्याचा महत्त्वाचा गुण कोणता, मतलब उसका मेन गुण कौन सा है, तो नियोजनबद्धता। देखो 1-2 वाक्यात उत्तर लिहा। सुगरण पक्षी वीण कसाने घालतो, तो सुगरण पक्षी चोंचीने सुबक वीण घालतो, अपने चोंच से बनाता है। सुगरण पक्ष्यांचे हे घरटे बांधणात साबूत का राहते, तो सुगरण पक्ष्यांचे घरटे मजबूत असते, एकदम मजबूत होता है, म्हणून ते वादळात साबूत राहतो, इसके लिए वो कभी टूटता जल्दी नहीं है। नैना सुगरण पक्ष्याबद्दल काय म्हणाली, मतलब नैना जो है वो उसके लिए क्या बोली, नैना सुगरण पक्ष्याबद्दल असे म्हणाली की हा चोचीने आकारबद्ध घरटे बांधतो, मतलब चोच से एकदम आकार के जैसा बनाता है घोंसला। आपल्याला असे घरटे तैयार करताही येणार नाही, हा अगदी कसबी विणकर पक्षी आहे, मतलब इस तरह से घोंसला तो हम बना ही नहीं सकते हैं, वो पहले विणकर ही पक्षी था। सुगरण पक्षी कुटुंब वत्सल कसा ते लिहा, कुटुंब के लिए उसका प्यार कैसा रहता है सुगरण पक्षी का, देखो सुगरण पक्षी आपल्या सुगरणीसाठी व पिलासाठी सुरेख व मजबूत घरटे बांधतो, मतलब वो अपने सुगरणी के लिए, अपनी औरत के लिए और अपने बच्चों के लिए मजबूत घोंसला बनाता है, त्यासाठी तो पुष्कळ मेहनत घेतो, मतलब बहुत ही मेहनत करता है। असा प्रकारे तो कुटुंब वत्सल आहे, मतलब इस तरह से उसे कुटुंबों के प्रति प्रेम है। सुगरण पक्षाला कसबी विणकर का म्हटले आहे, उसे कसबी विणकर क्यों कहा गया है, सुगरण पक्षी गवताच्या चिवट काड्यानी सुबक व भारी घरटे बांधतो, मतलब घास फूस से कंडी से वो एकदम अच्छा घरटा बनाता है, घोंसला। घरट्याची नक्षीदार वीण सुरेख असते, मतलब एकदम सीधा रहता है वीण, जो बनाने का तरीका है उसका, म्हणून सुगरण पक्षाला कसबी विणकर म्हटले आहे, इसके लिए उन्हें विणकर बोला गया है। मुलांना सुगरण पक्ष्यांचे कोणकोणते गुण आवडायचे, तो देखो यहाँ पर नैना को क्या अच्छा लगता है, सफाईदारपना व नेटकेपना, इसमें सफाई बहुत ही अच्छा रहता है उसके घोंसले में। जॉन को चिकाटी, अतुल को क्या अच्छा लगता है, कष्टाड़ु वृत्ति, मतलब वो जो मेहनत करता है वो कष्ट करता है। सिमरन को क्या लगता है, मेहनतीपणा, उसका मेहनत उसको अच्छा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखो पुढे काही शब्द दिलेले आहेत, त्यापैकी सुगरण पक्षाला लागू होणारे शब्द शोधून आकृती पूर्ण करा। नीटनेटकी, चिकाटी, आळसी, जवाबदार, सहनशील, कष्टाळू, श्रुतिप्रिय, निर्दयी, झोपाड़ू, तो इसमें से क्या क्या उनके लिए योग्य है, देखो सुगरण के लिए, तो कुटुंब वत्सल, चिकाटी, कष्टाळू, कसबी, जवाबदार, नीटनेटकी, ये उसके लिए योग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विरुद्धार्थी शब्द लिहा, ऑपोजिट वर्ड, जवाबदार, बेजवाबदार, योग्य, अयोग्य, मजबूत, ठिसूळ, कमकुवत, पूर्ण, अपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्यप्रचार व त्याचे अर्थ याच्या जोड्या लावा, मॅच द फॉलोइंग करना है, देखो साबूत राहणे, टिकून राहणे, वाखाणणे, स्तुती करणे, सर येणे, बरोबरी करणे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुढील शब्दाच्या वाक्यात उपयोग करा। फर्स्ट है सुबक, नीना खूप सुबक चित्र काढते। सेकंड दिया है कसब, मारुतराव शिंप्याचे सिलाईचे कसब वाखाणण्यासारखे आहे। चिकाटी, चिकाटी असेल तर कोणतेही काम नीट होते। नेक्स्ट है मजबूत, आमच्या इमारतीचे बांधकाम मजबूत आहे। ने इसका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखो यहाँ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दिया है, तो कुत्रा का क्या आएगा, कुत्री, बैल, गाय, मुलगी, मुलगा, आई, बाबा।
तो ये तुम लोग ग्रामर पार्ट है स्टूडेंट, नोटबुक में राइट कर लो और राइट भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया है, पुढील शब्दापुढे तो ती ते लिहा। तो यहाँ पर देखो क्या दिया है, तो वडा वाडा, ती इमारत, ते घर, ते पेन, ती भाकरी, तो भात। तो ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देखो, पुढील वाक्यातील सर्वनामे अधोरेखित करा। मतलब सर्वनाम लिखना है। तो मी कुमारला हाक मारली, क्या आएगा मी। तुला नवीन दप्तर आणले, तुला। त्याचा फोटो छान येतो, त्याचा। ये सर्वनाम अंडरलाइन करना है। मी त्यांना सुविचार सांगितला, मी त्यांना। त्याने घर झाडून घेतले, त्याने। आपण पतंग उडवूया, आपण। तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, पुढील परिच्छेद वाचा व त्यातील सर्वनामे अधोरेखित करा। मतलब ये पैराग्राफ पढ़ना है और सर्वनाम को अंडरलाइन करना है। तो सलीम नुकताच शाळेत दाखल झाला होता। सर्वनाम मतलब नाम के जगह पे जो यूज़ होता है स्टूडेंट। तो प्रोनाउन जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं उसे मराठी में सर्वनाम बोलते हैं। त्याला शाळेत करमत नव्हते, त्याला। तो त्याच्या आईबरोबर शाळेत यायचा, तो त्याच्या। तेवढ्यात त्याला त्याची मैत्रीण दिसली, त्याला त्याची। सलीम त्याच्या आईला म्हणाला, त्याच्या। तू जा, मी आज तिच्याबरोबर घरी येईन, तू मी और तिच्या। तो ये सब जो अंडरलाइन किया है वो क्या है, सर्वनाम है जिसे नाम के प्लेस पे यूज़ करते हैं। इसके साथ में ये लेसन तुम्हारा कंप्लीट हुआ स्टूडेंट। नोटबुक में राइट कर लो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलो स्टूडेंट।